मसीही आबादी के कुछ घरों को बलडोज़ किया है। तो हम सुनते हैं वहाँ इस वक़्त बिशप भी मौजूद हैं, पास्टर भी मौजूद हैं, तो आप देखिएगा सरजानी कराची से। फेवर में गवाहियां हैं कि पास्टर सहेल लतीफ काफी देर के बाद ये कलीसिया है और वो गमज़दा लोगों को तसल्ली देगा। पास्टर सहेल लतीफ बेवाओं, यतीमों, गरीबों, लाचारों का सहारा है। वो हर गमज़दा शख्स की तसल्ली का सबब बनता है। लेकिन बात यह है कि एक नेक फर्ज निभाने वाले शख्स को पुलिस ने किस नजर से देखा, ये बड़े अफसोस की बात है। हम आला अहकाम से अपील करते हैं कि जो नेक फरीजा सरंजाम देने वाले लोग हैं, कम अज कम उनको इज्जत की निगाह से देखा जाए, क्योंकि वो नस्ल इंसानी की खिदमत करते हैं। इसलिए मेरी अपील है, बराए मेहरबानी आला अहकाम पास्टर सहेल लतीफ की इस रहाई में कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस से सख्त हिदायत करें कि वो ऐसे काम हद करें जो पुलिस के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ की हकीम लोग जो है उनको इन आंसुओं को देख करके हमें बड़ा दुख हुआ है। मेरा नाम बिशप जावेद करनैल, मैं फाउंडर चेयरमैन ब्लेसिंग ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पास्टर सुहेल जो है वो बाइज्जत रिहा किया जाएगा। इलाके के मकीम जो लोग हैं उनकी आवाज आला अहकाम सुनेंगे और हम अदालत में भी एप्लीकेशन लगाएंगे ताकि उनके जो घर बर्बाद किए गए हैं उनको मुआवजा मिले, उनको जगह मिले। शुक्रिया जी। अब चाहेंगे हम हमारी बहन शरीफा हैं जिनका घर गिराया गया, ये अपना बयान खुद रिकॉर्ड करवाएंगी। बहन जी, ये किस तरह हुआ है? मैं अपने कमरे में अंदर बैठी थी, तो मैं अपने कमरे में अंदर मौजूद थी, तो मेरी तबीयत खराब थी, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो अपना मैं फ्रूट खाती हूँ। मैंने एक किन्नू खाया, खुदा ने मेरी मदद की और मेरी तिलावत चल रही थी। यशवा चैनल चल रहा था और तिलावत हो रही थी कलाम की, तो मैं कलाम सुन रही थी और मैं दुआ में ठहरी हुई थी। तो मैंने जैसे ही दुआ में ठहरी हूँ तो मैंने आवाज आई मेरे कानों में कि बाहर क्या शोर हो रहा है। तो जैसे मैंने शोर की आवाज देखी तो वो मेरी दीवार जो है ना अंदर कमरे की वैसे लड़खड़ाने लगी। उन्होंने फौरन मशीन पीछे लगा दी, नहीं दरवाजे पे दस्तक दी, नहीं बोला कि बाहर निकलो। मुझे बाहर भी नहीं निकाला गया तो उन्होंने मशीन लगा दी। मैंने मुश्किल से बाहर भागकर, जैसे मैंने दरवाजा खोला, दूसरा भी मेरे कमरे का दरवाजा था, मैंने दरवाजा खोल के बाहर निकली हूँ और लेडीज पुलिस ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने बोला कि नहीं मेरा घर नहीं है। मैंने जान छुड़ाई, मैं बराबर में दूसरे घर में गई कि मेरे बच्चों को फोन कर दो, मुझे आके संभाल ले, हमारा घर टूट गया। तो मेरे साथ बहुत नाजायज किया गया है। मेरा घर का सारा सामान, एक गिलास भी मुझे नहीं उठाने दिया। मेरे घर के नए पुराने कपड़े बिस्तरे सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। सब कुछ ये ट्राले भर भर के ले गए हैं। मेरे घर का जो फर्नीचर था सब कुछ ले गए हैं और मेरी बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की गई है, उसको कचरे में डाला गया है। दूसरा भी पसमार घर हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी भी वीडियो भी बन रही है। और ये देखो कैसे इन्होंने खड्डे खोद दिए हैं, मट्टी भी नहीं छोड़ी मेरे घर की। मैं यहाँ पे 7 साल से रह रही हूँ और मेरे घर की मट्टी भी नहीं इन्होंने छोड़ी। ना मेरे पास अभी शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और आपके पास कब आए थे? पास्टर सेल जब आए थे, जब मेरा घर टूट गया। पुलिस भी जा चुकी थी, पुलिस चली गई थी। और फिर जब पुलिस चली गई, क्योंकि पहले तो वो लोगों को आने नहीं दे रहे थे, जब मेरा घर गिर रहा था 4 चफेरे पुलिस थी और जब वो मेरा घर गिरा तो कोई किसी को आने नहीं दिया। जब पुलिस चली गई तो फिर लोग मेरे पास आए मुझे तसल्ली देने के लिए। तो जैसे ही वो लोग मेरे पास, औरतें मर्द आए हैं मेरे पास, मुझे तसल्ली दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो अपने आप का भी पता नहीं था। तो उसके बाद पास्टर सहेल आया मुझे तसल्ली देने के लिए। पास्टर रियाज साहब, जहाँ पर ये मकान टूटे हैं इनके पड़ोस में इनका चर्च है, ये भी काफी अरसा से यहाँ पर मुकीम, इनके चंद जो बयानात हैं वो हम रिकॉर्ड करें। जी, मेरा नाम पास्टर रियाज है और आउटरीच पेंटिकॉस्टल चर्च को तमाम हमारे कराची के जो चर्च हैं
तो मैं ही सुपरवाइज करता हूँ। सो बात इस तरह है, पहली बात दुख की बात यह है कि ये दिन जो है, मौजूदा दिन जो है, आप सब जानते हैं, हमारे सारे मुसलमान भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि जब भी रमजान शरीफ का महीना आता है तो हम तमाम मुल्क पाकिस्तान के साथ भूखे भी रहते हैं और इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। जबकि हमारा जो ईस्टर का एतवार आने वाला है, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो इसी तरह मसीहों के भी रोजे चल रहे हैं, पूरी दुनिया में पता है। और दौरान रोजा के दौरान जो दिन चल रहे हैं, हमारे जो रमजान, हमारे जैसे हमारे इस्लामी भाइयों का, ऐसे हमारे क्रिश्चियन लोगों का रोजे के दिन चल रहे हैं। रोजों के याम के दौरान बगैर किसी तरह के इस पाक और मुकद्दस होली दिनों में यहाँ पर इन गरीबों के घरों को तोड़ा गया। आप दिखा सकते हैं, पीछे देखें, ये चर्च के पीछे ये वाकया है। प्लीज जरा दिखाइए, क्रॉस दिखाइएगा। और जितना आप देख सकते हैं, ये चर्च के पीछे, बस ठीक है, यहाँ पे देखिए। सर इस वक्त आपको दिखाने आया हूँ मैं चर्च जो है, इस वक्त इबादत होती है इस चर्च में, और आप पब्लिक की ज़्यादा देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। जी सर, ये आदल जी सर, ये जरा इसके बारे में हिस्ट्री बताएंगे कि ये कौन सी जगह है, क्या हुआ है, इसके डिटेल में जरा प्लीज बताइएगा। ओके सर, ओके। मेरे सुनने में आती है कि पास्टर साहब इकबाल भाई के घर में, ये चर्च के पीछे उनका घर है, तो वहां पर इज़हार हमदर्दी के लिए आए। तो इसी तरह मैं भी, क्योंकि मेरी सारे हमारे भाई हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन आकर करेगा। सब यहाँ के लोग थे, हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ पर थे, देखे, कैमरा घुमा के देखे, सब खड़े हुए, सभी उनके आंसू रो रहे थे। ये हमारे दुख में हर तरह के शरीक हैं, ये हमारे भाई हैं। कभी भी इन्होंने किसी भी मुश्किल वक्त में हमसे दूरी नहीं इख्तियार की। क्यों भाई जी, ऐसे जरा हाथ लाएंगे प्लीज। कोई आप लोगों को किसी क्रिश्चियन से कोई ज्यादती मिली? कोई पास्टर सुहेल ने आपके साथ ज्यादती की है? तो जैसी पास्टर सुहेल ने मुझे फोन किया जब मैं यहाँ पर आया, तो ये सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तबाह हो चुका था। और मैंने यहाँ तक देखा कि मलबे के नीचे जितने घर की अशिया थी, पेटियां थी, पलंग थे, वो सब चकनाचूर थे। और इसके साथ साथ कोई बताने की बात नहीं है, मुझे शर्म आती है अपने मुल्क में जहाँ में अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का दावा किया जाता है। यहाँ पर हमारी मुक़द्दस के अलावा और बहुत सारी जो उसमें रोंदी गई। तो मैं जब मैं वापस आया तो मैंने कहा कि मैं पास्टर साहब से मिलूं, तो पता चला कि उन्हें पुलिस के लोग उठाकर ले गए हैं और उन्हें मिलने भी नहीं दिया। और किसी का बयान तो लेना, बगैर बयान की इसकी एफआईआर काट दिया है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं वक्त आला इमरान खान साहब से और अपने चीफ जस्टिस साहब से और तमाम जितने भी आला हुकाम है, रेंजर्स, पुलिस के सब लोग, अगर सच्चाई के साथ इंसाफ करें, हमें सच्चाई चाहिए, हम सच्चाई का दावा करते हैं, यहाँ पर आकर वो बयान करें, बयान लें लोगों के। आज जी किसी को कोई इतराज हुआ है तो पास्टर सुहेल ने कोई ज्यादती किया किसी के साथ, ये गलत बात है। तो हम अपने काबिल एहतराम, काबिल इज्जत बिशप साहब के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की आला क़यादत से इल्तिजा करते हैं, मिन्नत करते हैं कि उन्हें रिहा किया जाए। उनके साथ ज्यादती हुई है। यहाँ सिर्फ इस इलाके की बात नहीं, पास्टर सुहेल को बहुत सारे लोग जानते हैं, आप कहीं से भी बयान दे सकते हैं। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से और मुल्क के वजीर आजम से कि वो वर्नल सिंह से कि वो बातें जहाँ हमारी कौम दिनों रात मुल्क के साथ साथ शाना बशाना खड़ी होती है, हमें किसी भी नाम से पुकारा जाए, हमें कोई भी टाइटल दे दिया जाता है, गंदे से गंदा टाइटल दे दिया जाता है, लेकिन किसी ने भी अपने मुल्क के ऊपर आंच नहीं आने दी। हमारे पिछले सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं,
कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जितने फोर्स के लोग हैं, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हर बंदे ने ये बात, टेलीविजन भी गवाही देता है कि हर एक ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। लिहाजा हमारी इस आज की एहतजाज को जो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसके ऊपर गौर किया जाए और मैं मोहतरम जज साहिबान से, जिनके पास केस है हमारा, वो हमारी मदद करें और जो सच्चे लोग हैं उनको रिहा किया जाए। शुक्रिया। ये मोहम्मद यकूब साहब हैं, इनका होटल भी तोड़ दिया गया, घर तोड़ दिया गया। ये भी अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मेरा होटल बगैर नोटों से परसों तोड़ा गया है। मैंने लोगों से 6 साल हो गए यहाँ मैं सब्जी की रेडी लगाता हूँ। यहाँ सब मिसी बरादरी, मुसलमान बरादरी, पूरे इलाके में पूछा जाए कि मैं रेडी लगा के लगाता रह गया और कुछ रहम आया एक आदमी को, उसने बोला तेरे को मैं थोड़ा सा जगह देता हूँ और ये जगह में तू करके अपना होटल बना ले 2 दुकान में। जब मैं ये पैसे तेरा जितना खर्चा होएगा ये तेरे को वापस लौटाऊंगा, उससे बाद में तेरे से किराया वसूल करूंगा, लेता रहूंगा। जब तक मैं तेरे को पैसे नहीं दे सकूंगा उस वक्त तक तेरे से मैं किराया नहीं लूंगा। मैंने भीख मांग के लोगों से कर्ज लेके 7-8 लाख रुपया मैंने खर्चा किया है और आए अचानक दिन 1 बजे मेरे ग्राहक बैठे हुए खाने पे, उनको खाना नहीं खाने दिया और क्रेन लगा के होटल को नीचे करा दिया है। मेरे साथ 8 लाख का नुकसान हुआ। मैं बहुत गरीब आदमी, एक सब्जी बेचने वाला रेडी वाला था। अगर जज साहब या किसी आदमी कोई बड़ा अफसर बोलता है कि पैसे ये कहां से, मैं आदमी आपके सामने करता हूँ कि 2 लाख रुपया मैंने सलमान शादिया बलोच से लिया हुआ है, 1 लाख रुपया डॉक्टर से, बाकी मैं सब्जी बेचता था। जो लोग सब्जी बेचने वाले गाड़ी में मेरे साथ जाते थे हर रोज 5 साल की दुआ सलाम से, वो लोगों ने मुझे दिए हैं। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। पास्टर वारिस साहब इस बात को बयान करेंगे कि जब ये घर डिमोलिश हो चुके थे तो उस वक्त ये पास्टर वारिस साहब और पास्टर सुहेल दोनों आए थे। ये अपनी जुबानी खुद बयान करेंगे। आज हम जो इस जगह पर सब जमा हैं, जब ये वाकया हुआ, मैं और पास्टर सुहेल लतीफ साहब इस वकुआ से, जहां पर अब हम खड़े हैं, जहां पर ये मकान मस्मार हुआ है, तकरीबन यहाँ से तकरीबन 8-10 गलियों का फासला है उनके घर का। वहां पर हम खड़े थे। कुछ लोगों ने हमें आकर बताया कि जब वो मकान गिराया गया है वो बिल्कुल ही गिरा कर चले गए हैं, तो सारा का सारा सामान जो है वो नीचे दब गया है। और हम ये जानते हैं कि जिस बहन का ये मकान टूटा है वो दुआ गो थी, खुदा के कलाम को वो पढ़ती थी। हमें एकदम ख्याल आया कि हो सकता है कि उस मकान में जो है कलामे मुकद्दस जो है वो ना दब गया हो। पादरी साहब ने कहा है मुझसे कि अपनी बाइक लेकर आए। मैंने बाइक स्टार्ट किया है, हम दोनों खादम यहाँ पर आए हैं और आकर सबसे पहले हमने किसी से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, यानी कि हमने अपने हाथों से किसी लड़के को नहीं बोला, किसी बंदे को नहीं बोला कि हमारी मदद करो। हम खुद आकर मट्टी से हम जो है ना अपने दोनों हाथों से, पादरी साहब और मैं, हम तलाश कर रहे हैं और इस हमें कुछ मिला। हमने उनके जो है वो तस्वीरें ली और उसके बाद हम लेकर जो गमज़दा खानदान था जिनके मकान जो है वो तबाह हुए हैं, हम उनके साथ उनको तसल्ली दे रहे हैं। और इसी दौरान मैं किसी काम से
चला गया। जैसे ही अभी थोड़ा सा दूर गया हूँ 2-4 गलियां, तो मुझे फोन आ गया कि फोर्स आई है, पुलिस वाले आए हैं, मोबाइलें आई हैं और पादरी साहब को उठाकर ले गई हैं। और इस सारे वाक़े में ना तो हमने किसी से बात की, ना किसी को कुछ बोला। अगर हम इस प्लाट पर आए हैं तो सिर्फ कलाम मुकद्दस के लिए आए हैं, ताकि खुदा का जो जिंदा कलाम है उसको हम जाहिर है कि हम उसकी कदर करते हैं, वो हमें जिंदगी बख्शता है। और किसी से हमने कुछ बात नहीं की। और उसके बाद ये वाकया हुआ कि वो उन्होंने आकर खुदा के खादम को ले गए। शुक्रिया जी। पास्टर काहिन साहब चंद अल्फाज बोलना चाहते हैं। आज मैं आप लोग के दरमियान आकर मुझे नहायत ही दुख हुआ है, अफसोस हुआ है कि यहाँ इन गरीब लोग के घर भी तोड़ दिए गए और मुझे पता चला है कि इनका साजो सामान और इनका राशन, अभी एक बहन रो रही थी कि मेरा 1 महीने का राशन था, वो भी उठाकर पुलिस वाले ले गए हैं। उन्होंने सारा सामान, बाइबल मुकद्दस को भी इस बेहुरमती के साथ अंदर फेंका और लेकर गए हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत आला जो है इस चीज का नोटिस ले, ताकि इन लोगों की दादरसी की जाए, इनका जो नुकसान हुआ वो पूरा किया जाए और ताकि ये लोग अपनी जगह पर अमन और चैन के साथ रह सकें। हमारी दुआ है कि खुदा आपकी मदद करेगा और आपको फतह बख्शेगा। बिशप साहब और खुदा के ये खादम, हम आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ गो हैं। पुलिस जो है वो अक्सर ऐसी ज्यादतियां करती रहती है। खुदा मेरी दरख्वास्त है कि इनको हदायत की जाए ऊपर से, सरकार की तरफ से, ताकि ये इन गरीबों के साथ इस तरह ज्यादती ना करें। और खुदा के असीम खादम सहेल साहब जो हैं, जिनको नाजायज पकड़ा गया और उनके ऊपर झूठी FIR काटी गई, यहाँ पर बेशुमार लोगों ने उनकी खिदमत के बारे में अभी जिक्र किया है कि वो किस तरह से लोगों की रहनुमाई करते हैं। वो इस इलाके के एक अच्छे रहनुमा हैं और वो इनकी फेवर करते, इनकी मदद करते, इनको खुदा का कलाम सुनाते और उन्हीं को पकड़ के झूठी FIR करके अंदर किया गया। मैं हुकूमत आला से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें जल्द रहा किया जाए और उनके खिलाफ FIR जो झूठी काटी गई है उसको फौरन कैंसिल किया जाए। शुक्रिया। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि कल जब पास्टर सुहेल को जज के सामने ले जाया गया था, तो जज साहब ने पूछा कि आपको कैसे गिरफ्तार किया, तो उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई और मुझसे पूछा, तो मैंने भी बताया कि घर बर्बाद हो जाने के बाद, गिराए जाने के बाद पास्टर साहब कलीसियाई तसल्ली के लिए गए थे कि लोगों को तसल्ली दें। तो इस तरह बाद में इकबाल के घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने FIR दर्ज कर दी। तो जब ये बातें बताई तो जज साहब ने कहा, आइयो रशीद अहमद से कि आप इलाके में मकामी लोगों से जाकर वो बयानात लें जो हकीकत पर मुबनी हैं। और मैं कल शाम भी मैंने आईओ को कहा, अब भी 2-3 दफा फोन कर चुका हूँ, आईओ साहब यहाँ पर हकीकत पर मुबनी जो बयानात है वो लेने के लिए नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ी ज्यादती करने वाली जिम्मेदार पुलिस है और पुलिस जो है वो ही ज्यादती करती है। अगर पुलिस ज्यादती ना करे तो लोग अमन और सुकून से रह सकते हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त है IG सिंध से कि वो पुलिस के ऐसे लोगों को दुरुस्त करे जो गरीबों के साथ ज्यादतियां करते हैं। DIG सिंध से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को दुरुस्त करें जो कि अवाम के साथ ज्यादतियां करते हैं और इसके जिम्मेदार SHO सरजानी है। इसका जिम्मेदार SHO सरजानी है जिसने चारों तरफ मोबाइलें खड़ी करके घर को तोड़वाया, अवाम करीब नहीं आई, उसके बाद अजामत लगा दिया कि अवाम ने ये सब कुछ किया। और घर वाले ये बताते हैं कि हमारे घरों की बाहर से कुंडियां लगा दी गई थी कि हम घरों से बाहर न निकल सके। तो फिर अवाम ने कैसा नुकसान किया है? नुकसान करने वाली भी पुलिस है और लोगों को फंसाने वाली भी पुलिस है, FIR लॉन्च करने वाली, सजा दिलवाने वाली पुलिस है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि IG सिंध इस पुलिस को दुरुस्त करे।
और डीएसपी सरजानी भी इस बात पर नजर करे कि डीएसपी सरजानी भी अपने अमले को दुरुस्त करे। हम आला हुकाम से दरखास्त करते हैं कि वो स्पेशल सेल मुकर्रर करे जो यहाँ की आकर हकीकत को देखे और तफ्तीश करे, तब पता चलेगा कि हकीकत पर मुबनी हालात कुछ और हैं। शुक्रिया जी। और जहां हम खड़े हैं ये इलाका पाकिस्तान के अंदर शहर कराची का सरजानी टाउन में सैफर मरीगोड सेक्टर 8 है, जहां पर ये वाक़या हुआ है और दूसरा नाम न्यू जहानाबाद से पुकारा जाता है। तो यहाँ के जितने मुकीम हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, 8 लोग यहाँ पर हैं और एक शख्स दूसरी तरफ है, तो उसका जाकर के भी हम वाक़या दिखाएंगे। शुक्रिया जी, खुदा करके पास्टर सहेल लतीफ को पास्टर सहेल लतीफ को जारी करो। हालेलुया। पास्टर सोहेल लतीफ, पास्टर सोहेल लतीफ, कौन की दिल की धड़कन। अभी बस मेरी आखिरी रिक्वेस्ट यही है आईजी सिंध से और हमारे जो गवर्नर्स हैं, हमारे हुकूमत के सरबराह इमरान खान साहब और मुल्क पाकिस्तान के सदर मुमलिकत के इन मसीहों की तरफ गौर करें। हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हमें इंसाफ चाहिए और जब मर्जी जब चाहे ऐसे कुचल दिया जाता है जैसे हम कोई हैसियत नहीं या जैसे किसी पत्ती को मसल। नाजरीन, अभी आप सरजानी टाउन कराची से बराह रास्त ये रिपोर्ट देख रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं जिनके घर बलडोज कर दिए गए हैं। इसी तरह बेशुमार और बहुत सारी कच्ची आबादियां हैं, जिस तरह इस्लामाबाद की बहुत सारी कच्ची आबादी हैं जिन पर हुकूमत ने ना हमारे कोई ऐसे लीडर ने तवज्जो दी है, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो बेशुमार मसाइल से दो चार होते हैं। जब किसी का दिल चाहता है और इनको बलडोज करके चला जाता है। मैं अपने लीडर्स के साथ भी और अपनी आवाम को भी ये कहता हूं कि वो इनके साथ आए, इनके लिए काम करें और तकरीबन अगर आप देखें तो हमारी 25% या 35% से भी ज्यादा ऐसी आबादियां हैं जहां कोई तरक्याती काम नहीं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके हमें सबको जो है इनकी आवाज बनना है। ये प्रोग्राम हम आओ हम आवाज के तहत आप बराह रास्त देख रहे हैं। तो हम एक खातून की भी समझे, ये मासूम बच्चे लेके गरीब लोग खरीद के लेके बनाए हैं। जब बनाने के टाइम पुलिस आती है, 5,000 50,000 दे दो, 60,000 दे दो, चले जाते हैं। फिर तोड़ने के लिए फिर आ जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे साथ ऐसा जुल्म ना करें, हम भी कर्जा वाम करके ये करें। ये सब चीजें बर्दाश्त करके 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। उन गरीब आवाम को तंग नहीं करो। आवाम जो है ना, अगर ये सब सहूलत हमें मिलती तो हम यहाँ पे रह सकते हैं। पुलिस मोबाइल खड़ी कर अंदर बंद करके रखा हुआ था। हम मुस्लिम में सारे के घर टूट रहे हैं, हमने बहुत मेहनतों से बनाए हुए हैं। सब हम एक हैं, सब एक हैं। हमें आजादी चाहिए, हमें हमारे घर बचा कर दीजिए। हमारे गवर्नमेंट से हुकूमत से ये दरख्वास्त है। हम बहुत गरीब लोग, आप इस तरफ देखिए, आप इस तरफ देखिए, हम बहुत गरीब लोग हैं। हम गरीबों का हमदर्द है। और पुलिस वालों ने हमें कुंडी लगाकर गलियों के अंदर ही हमें बंद करके रख दिया था। हमें छोड़ अभी मैक में बोल के बोले कुंडियां किन्होंने लगाई थी? जी, पुलिस वालों ने लगाई थी। हमें गलियों में बंद करके रखा हुआ था, छोड़ ही नहीं रहे थे हमें। पैसा लेने आ जाते हैं और बाद में ये हरकत करते हैं। हमें क्या समझाते हैं? गरीब है बल्कि पड़े हुए हैं ना, बगैर उसके बगल पानी, कोई लाइट नहीं, कोई पानी नहीं, कोई गैस नहीं, समझे, हमें कोई ये नहीं, मगर फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करके पड़े हुए हैं। ये बगैर नोटिस
लेके आते हैं और ये अपने धंधना का तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। हमारा क्या जुल्म है? हमने कोई कब्जा नहीं किया, खरीदा है, खरीद के लिए आए हैं, समझे। रहा ये कि हमारे इस तरीके का काम तोड़ना है। हेलो सर, हमारी बच्चियां घर पे थी, इन्होंने पुलिस वालों ने कुंडे लगा दिए अंदर से। हमारी बच्चियां घरों में थी, हम काम पे गए हुए थे, ये पुलिस वालों ने नजायज हमारे घरों में कुंडियां लगाकर मकान तोड़ दिए गए, औरतों को बंद कर दिए, लूट लिया इन्होंने, गुंडागर्दी कर दिया, चारों तरफ से कुंडियां लगा दिए। हाँ जी जी आप इस तरफ देखिएगा। आदिल आप सुन रहे हो मुझे? आदिल, यहाँ हम गरीब आवाम सब रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनतों से ये घर बनाए हैं। सब यहाँ ऐसे लोग हैं, कोई भी अमीर नहीं है कि क्या नाम है कोई गुंडागर्दी करे या कुछ करे। सबके किसी के यतीम बच्चे हैं तो कोई बेवा औरत है तो कोई कोई मजदूर है कोई। यहाँ ये जब हम बनाने खड़े होते हैं तो कहते हैं हम खड़े में हैं, आप हमें पैसा दे रही हो ना, ये टूटेगा नहीं। मैंने ये पूछा भाई हम ये बना रहे, ये जगह सही है या गलत है? हम जारी इतनी मेहनत से ये एक रुपया जोड़ के कमाते हैं। तो कहते हैं नहीं, पुलिस वाले ये कहते हैं कि बाजी हम खड़े में आप बनाए, आपका घर कोई नहीं तोड़ने के लिए आएगा। और यही लोग फिर पैसा मांगते हैं कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर तोड़ देंगे। ये बार बार यही धमकी दे के जाते हैं। और इस बार इन्होंने ऐसा किया, सामान साथ लेके चले गए। और यतीम बच्चियों को सबको इज्जत सबकी एक बराबर होती है। और ये नाइंसाफी और मुल्क ये पाकिस्तान का हिस्सा है, सैफ अल मरीकोट, कोई बाहर से नहीं आए हम लोग। ये नाइंसाफी को बंद किया जाए, मेहरबानी। जी भाई, हमारी आप कोई सिफारिश करो। हमारे जब हम लोगों ने बनाया था घर, किसी ने उस टाइम तो कोई नहीं आया हमारे घर। जब बना रहे थे, जंगल था, आबाद कर है, सब कुछ सही है। उसके बाद इधर सांप घूमते थे। जब हम लोग इधर सांपों में रहे, कीड़े पतंगों में सब में रहे, ना कोई पानी है ना लाइट है, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर ऊपर से तोड़ने के लिए जब आते हैं उस टाइम हमारे दरवाजे लोग करके मारते भी हैं, औरतें पुलिस साथ लेके आते हैं, सही है। उसके बाद हमारे को जब गली से कोई मर्द आता उनको जेलों में पकड़ के बंद कर देते। ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हमारे या तो पूरा घर तोड़ दो, खत्म कर दो, हमारे को यहाँ से बना दो, हम भी सही है। नहीं, उसके बाद हमारा जो है हमारे पैसे वापसी कर दें, जो हमारी इमारतों पे लगाए में वो पैसे हमारे को दे दे, हम चुपचाप से हम चले जाएंगे। ये थोड़ी गरीब बेचारा घर बनाएगा, थोड़ा थोड़ा बच्चों के मुंह से निकाल के घर बनाएगा, सब कुछ करेगा, खाने को मिलता नहीं। घर की तैयारी हम करते जब तोड़ के चले जाते और फिर ऊपर से दरवाजे बंद कर देते। दरवाजे बंद करने में 1-1 किलो आटा लेते हैं, उसमें से जब घर के पैसे थोड़ा बहुत जमा करके बनाते हैं, उसके बाद ये फौरन तोड़ देते। अच्छी बात थोड़ी है। मेहरबानी भाई, आप हमारी सिफारिश करना, जो भी ये आगे आप बताना। और ये मास्टर जो हमारा बंद हुआ है इलाके का, उसको रिहाई कर दो, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। हेलो भाई, ये लोग ऐसा करते हैं, जो पहले प्लाट बेचते हैं, 5-5 लाख हमसे लेते हैं। फिर हम इतनी मुश्किलों से 2-2 हजार मिस्त्री को दे के थोड़ा बड़ा सेल लगाने की जगह बनाते हैं। और ये लोग जो आते हैं चुपचाप, हमें पता भी नहीं चलता, आके ढाट के चले जाते हैं। अभी ये जो मेरी बहन का घाट टूटा है, ये बेचारी कमरे में थी और इन लोगों ने ये ऐसे ही बस बोला है कि तू बाहर चली जा, और मशीन सर के ऊपर रखी थी। यहाँ तक हमारा कलामे मुकद्दस जो है वो भी इन लोगों ने मिट्टी के अंदर दबा दिया है, लेकिन हमने बहुत मुश्किलों से दबा निकाला उसको। लेकिन ये हम तो अपने कलाम पाक की बहुत इज्जत करते हैं, हम अपने यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत रखते हैं। अभी ये बात जो है ना, हम आगे से आगे तक पहुंचाएंगे। हमारे कलामा मुकद्दस जो है ना, जो हमारी जिंदगी है, हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आमीन।
आपका शुक्रिया। अगर आप मुतहद हैं तो यकीनन हमें कानूनी मदद मिलेगी। जी बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी साहब, आप यहाँ सब लोग गरीब लोग आगे आ जाइए आप। यहाँ बेवा औरतें रहती हैं ज्यादातर। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो गरीब हैं, जो अपनी रोटी भी पूरी नहीं कर सकते, किराया भी नहीं दे सकते, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी इतने गरीब लोग हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के जमीन पे रहते हैं, हम कहाँ पे जाके रहें? यहाँ पे लोगों के घरों में काम करती हैं औरतें, और मेहनत मजदूरी औरतें करती हैं, मर्द करते हैं, तो अपना घर चलाते हैं। तो यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, उसके बगैर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हम भी इंसान है, हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया जमीन के ऊपर, हमने भी जमीन पे ही रहना है, हम कहीं आसमान पे जाके नहीं रह सकते। अगर हुकूमत हमारी कोई इमरान खान कोई हमें कुछ बना के नहीं दे सकते, तो जो हम एक एक ईंट करके अपना घर बनाते हैं, वो तो कम से कम ना तोड़े, वो तो कम से कम ना तोड़े। जो बेवा औरतों की कोई मदद नहीं कर सकता, तो उनके घर तो ना तोड़े। उन्होंने अपने बच्चों के मुंह से निकाल के एक एक पैसा, उन्होंने एक एक ब्लॉक लगा के, उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां, छोटे छोटे घर बनाए हुए बैठने के लिए। अगर हुकूमत कुछ दे नहीं सकती गरीबों को, तो कुछ गरीबों के जो छोटे छोटे घर बनाए, वो तो नहीं तोड़े, वो तो नहीं छीने। मेहरबानी करें हमारे ऊपर, हम भी इंसान है, हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, हमें भी हक है दुनिया में रहने का। हम पानी बिजली गैस के बगैर रह रहे हैं हम लोग। हमें भी, हमारा भी दिल करता है हम भी बिजली गैस की सुविधा हासिल करें। हमारे पास इतना नहीं है कुछ भी कि हम लोग बिजली गैस की सुविधा इस्तेमाल करें। हम इसलिए जंगल में रह रहे हैं हम लोग। हमें पहले बता दिया, जब यहाँ एक दो घर बनते हैं तो पुलिस वाले आके मना कर दे कि ये सरकारी जमीन है, जो किसी और की जमीन है, यहाँ भी नहीं बनाओ। यहाँ पुलिस वाले आके कहते हैं कि हमें 1 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो, 20,000 दे दो। यहाँ 200 रुपया भी लेके पुलिस वाले चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है घर बनाओ। जब हम एक एक पैसा करके अपना छोटा सा एक घर बनाते हैं, तो फिर वही पुलिस वाले साथ बढ़े। ये पुलिस वाले जो पैसा लेते हैं, सारा ऊपर तक जाता है, सारा ऊपर तक जाता है, सब खाते हैं। जब सब खा लेते हैं, उनके पेट फूल खड़ा करके ब्लैक कलर के बयान ला हमारे घर नहीं तोड़े जाए। हमारी कोर्ट में हम रहते हैं, हमारे घर बिल्कुल नहीं तोड़े जाए, हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं। और जो हमारा भाई जो जिसको पकड़ा है, वो सारे जो जहाँ खड़े सब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, नेक लोग हैं, इंसान हैं, उनको छोड़ दिया जाए। मेहरबानी जो जाके जुल्म करने वाले हैं, उनको पकड़ो, अपनी पुलिस को भेजो, सिविल कपड़ों में भेजो। आदिल आप सुन रहे हो? मुझे सुन रहे हो तो थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो दो। ओके सर। जी नहीं, जब हमारे कहने का मकसद है, जब हम लोग घर बना रहे थे, जब ये हाँ जी, ये ना अभी मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ। अभी इनको जरा अभी थोड़ा काम करके मुझे किसी के हवाले करो, बिशप साहब को बोलो कि वो मुझे मेरा जवाब दें बातों का कुछ। इनका जवाब दें। अब ये तोड़ हाँ जी, हाँ बात करो मेरी। अच्छी बात नहीं है भाई जी बिशप साहब आपसे ऑनलाइन नहीं लगे। हाँ जी बिशप साहब, ये जरा थोड़ा सा इसके बारे में, ये जगह के बारे में भी बताओ। ये कब आबाद हुई थी? ये न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से इस वक्त पूरी दुनिया में आपका ये देख रहे हैं, वीडियो आप सबको देख रहे हैं, इसलिए जरा थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाओ कि ये कब आबाद हुई, कैसे आबाद हुई, क्या वाकया हुआ, थोड़ा सा आप अपने देखने वालों को ये बताएं थोड़ा सा। जी जी। पिंजरापुर की जगह है, और बाद में बोर्ड फ्रावीन ने लोगों को कुछ 120 गज के प्लाट की बैंक में चालान भरे, और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ जमीन फैक्ट्रीज को दे दी। और इसी तरह मुख्तलिफ तरीकों से जो लैंड मार्केट के लोग हैं वो पैसा कमाते रहे। इसी के साथ ये जो गरीब लोग हैं, इनको भी मौका मिलता रहा कि कुछ 60 गज जगह लेकर और कोई 80 गज जगह, 120 गज जगह लेकर के झोंपड़ियां बनाए। तो अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि यहाँ झोंपड़ियां भी बनी हुई हैं, और कुछ लोगों ने ब्लॉक लगाए हैं, और इन्होंने अपने घर के ऊपर चादरों की छत डाली है, जमीन पर कच्चा फर्श है। और इस गरीबी कसमपुर सिख की हालत में जिंदगी बसर करते हैं। इनके पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और इसी तरह ये जब गरीब लोग इस तरह रहते हैं, तो सिर्फ इसलिए ऐसी हालत में रहते हैं कि इनके पास इनकम सोर्स नहीं है, पैसा रुपया नहीं है, अपनी गरीबी के साथ ये जिंदगी बसर करते हैं। और पुलिस जो है इनके कहने के मुताबिक आती है, और जब ये घर बनाते हैं 5,000, 10,000, 15,000 रुपए से डिमांड करती है। और ये जब
घर बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर किसी और ग्रुप के साथ पुलिस मिल करके आ जाती है और फिर वो जाली 2 नंबर तैयार करते हैं, कहते हैं जी LT है, और फिर वो कहते हैं दूसरा मालिक है। लेकिन जब जमीन करने के बाद कोर्ट में केस जाता है तो वहां पर वो LT को साबित नहीं कर सकता। इसी तरह के कई वाकयात इस इलाके में हुए हैं। लिहाजा आज भी जो अभी जो वीडियो चल रही है, अभी ऑनलाइन वीडियो चल रही है, गरीबों के गिराए गए हैं जो कच्ची हालत में घर थे, और जब इनके घर गिराए गए हैं, इनके किचन का सामान, इनके कपड़े, बिस्तरे, पहनने वाले कपड़े और जितना कुछ भी था सब उन्होंने मलिया मेट कर दिया। और जब गिरा दिया तो उसके बाद साथ ही वो डंपर लाए थे और हेलो जी बाजी, जी बाजी वो वीडियो चल रही है ऑनलाइन वीडियो जी बाजी। जी सर, सर पाकिस्तान की बदनामी होती है तो पाकिस्तान की बदनामी कौन करता है? कानून नाफिज करने वाले इदारे ही करप्ट हैं। अगर ये ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर बुराई कभी नहीं होगी। और आज की ये जो बुराई है इसका जिम्मेदार SHO सरजानी है, उसका DSP सरजानी है, जिन्होंने सब कुछ किया और ये सब खराबी करने के बाद उन्होंने पास से लतीफ को, जो कि गरीबों का मददगार है, जो यतीमों की मदद करता है और बेसहारों को सहारा देता है, लोगों के आंसू पहुंचता है, वो यहाँ पर ट्रस्ट का काम करता है। रिवर ऑफ लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान का वो चेयरमैन है और हर जगह वो खड़ा हो जाता है सीना तान करके। जहाँ पर ज्यादती होती है तो पुलिस ने उसी को मुकदमा में रखा है ताकि आइंदा वो किसी के लिए आवाज न उठा सके। इसलिए आज मैंने जब जज साहब के कहने के मुताबिक आईओ को कहा कि आप आकर के लोगों के बयानात लें जो हकीकत पर मबनी है, तो आईओ क्यों नहीं आ रहा ताकि यहाँ के लोगों के बयान ले। इसका मतलब है कि अगर आईओ बयान लेता है तो मुकदमा वाकई होता है। इसलिए पुलिस का आईओ यहाँ पर बयान लेने के लिए नहीं आ रहा और SHO जान मोहम्मद है जिसने ये सब कुछ किया तर है। और हम जान मोहम्मद हमदानी नाम है, सॉरी जान मोहम्मद हमदानी जी जी ठीक ठीक। तो उनका SHO का ये करा धरा है और ये उसे दो हाथों लूटते हैं। यूहन्नाबाद सैफल मरी गोट सोने की चिड़िया है, सोने की कान है, क्योंकि गरीबों से 5-5 10-10 हजार रुपया कमाते हैं। जब गरीबों के हल्के हल्के घर बन जाते हैं तो फिर लैंड माफिया के लोग ले आते हैं और बड़े बड़े लोगों से लाखों रुपए लेते हैं, दोनों हाथों से लूटते हैं। तो बराए मेहरबानी वजीर आजम इमरान खान से, DG रेंजर से, IG सिंध से, अगर आप समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप स्पेशल टीम को तैनात करें ताकि वो आकर इस इलाके का विजिट करे, तफ्तीश करे कि लोगों के साथ वाकई ज्यादती है। शुक्रिया, खुदा आमीन। ये आपसे सवाल है, मैं नुमाइंदा हूँ अपना पाकिस्तान की आवाज से। आदिल, आप सुन रहे हो? जांच को आप बाकायदा तौर पर प्रेस क्लब पे क्यों नहीं करते? राशि प्रेस क्लब को क्यों? सर हाँ जी, इनसे जरा मुझे मेरी बात करो अंदर, मेरी बात। ओके सर, दुख हुआ सर एक ये बयान कुछ दे रहे हैं, इनके बयान लेके शामिल करता हूँ जफर भाई को जो हमारे दरमियान मौजूद है। इन्होंने खास तौर पर मुझे इनवाइट किया था, मेरे देरीना साथी हैं। और जी सर बात करिए इनसे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जालिमों जवाब दो। हेलो, हाँ बात करो मेरी। इस वक्त लाइन में हमारे साथ, इनको दिखाइएगा, सामने दिखाइएगा प्लीज। बिशप सहेल साहब, बिशप सहेल साहब जी, बिशप जावेद जी जी। इस वक्त मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से आपके साथ हूं। हम इस वक्त आपको लाइव दिखा रहे हैं। मुझे ये आप बताइएगा कि इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे जो सेनेटर हैं, यहाँ हमारे यहाँ के क्रिश्चियन
MPA हैं, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया, या मुस्लिम भी कोई मिनिस्टर या MPA, सूबाई असेंबली मेंबर कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा के कोई इनसे पूछे कि क्या हुआ, कुछ इस तरह का? सर 9 तारीख से ये वाक़या चल रहा है। हमने इसको फेसबुक पर, यूट्यूब पर छोड़ा है और इसी तरह हमने इश्तिहारात भी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी मिनिस्टर ने, किसी सेनेटर ने हम तक रसाई नहीं की। मैंने यही बातें आपको पहले बता दी हैं कि एक शख्स सोने का नवाला खाता है और वो अच्छे बिस्तर पर सोता है, बाजारों में सफर करता है, वो यहाँ जहाँ लोगों को कांटे चुभते हैं, यहाँ क्यों आएगा? इसलिए कि वो आराम अपना छोड़ करके इन गरीबों की कसम कुर्सी की हालत को देखने के लिए नहीं आएगा। इसलिए कोई भी यहाँ तक नहीं आया और जिनके सामान, बिस्तर और जिनके बर्तन खाने के सब कुछ उठा करके पुलिस मलबे समेत ले गई है, गायब कर दिया। उनके यहाँ मलबे के निशानात तो हैं थोड़े बहुत ईंटों के, लेकिन बाकी जो उठा करके ले गए हैं। तो ये जो कॉलोनी है, ये आबादी है, ये किस तरीके से इसकी बुनियाद पड़ी, या ये खुद लोग यहाँ आबाद हुए या किसी ने इनको अलाट करवाया, अलाट किया, ये कैसे ये आबादी जो है बढ़ती गई? जी, ये गुंजान इलाका था, यहाँ पर कांटे थे और झाड़ियां थी और इसमें कुछ लोग ऐसे मुफाद परस्त होते हैं जो पुलिस के साथ मेलजोल कर लेते हैं या लैंड माफिया के साथ, वो प्लाटिंग करना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने प्लाटिंग की तो गरीबों को कहा कि यहाँ पर प्लाटिंग हो रही है, आ जाइए सस्ते दामों, तो लोगों ने 4-4, 5-5 हजार रुपया दे के किस्तों पर जगह ली है और यूं 2-2.5 लाख का प्लाट पड़ गया। अब जब 2-2.5 लाख का पड़ गया तो 2-2.5 लाख रुपया ऊपर भी लगाया, 5-6 लाख रुपया लगाने के बाद उनका बसेरा बनता है और जब बसेरा बन जाता है तो मफाद परस्त लोग जिनको जमीनों की जरूरत होती है अच्छे दामों बेचने के लिए, वो आकर तरीकों से जमीन हथिया लेते हैं। ये बात है। तो इसका मतलब कब्जा माफिया भी बीच में शामिल है, लेकिन कोई पुरसाने हाल यहाँ नहीं है। क्या ये यहाँ पे जो आपके वोटर्स, यहाँ पे जो क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं, ये किसी स्पेसिफिक या स्पेशल पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं? यहाँ पर कुछ पीपल पार्टी, कुछ परवेज मुशर्रफ और कुछ दीगर जमातों के लोग जो हैं वो रहते हैं, लेकिन जो जहां तक रसाई हो सकी है, मकामी लोग उनके अहदेदारान हैं तो वो तो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन कहने का मतलब है उनकी आवाज उसी तरह होती है जैसे हल्की सी आवाज किसी के घर तक पहुंचे, तो आला हुकाम तक आवाज नहीं पहुंची। जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो डिसीजन मेकर, उन तक तो आवाज नहीं पहुंची। जी जी, आप जरा एक दफा फिर अपने देखने वालों को अपना नाम भी बताइएगा और जो यहाँ मौजूद हैं उनका सिर्फ छोटा सा आप मैसेज दें और इसके साथ फिर हम इजाजत भी चाहेंगे। तो आप पहले अपना छोटा सा तारुफ करवाएं अपना, ताकि देखने वाले जी, मेरा नाम बिशप जवेद कर्नल है, मैं फाउंडर एंड चेयरमैन ब्लेसिंग ऑफ गॉड चर्च ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ सफल मरीगोट न्यू यूहन्नाबाद में, जो कि सेक्टर 8 कराची के अंदर एरिया है। यहाँ पर 8 घर गिराए गए हैं, 9वां घर दूसरी तरफ है और ये सब जो भी घर गिराए गए हैं ये गरीब लोगों के घर है। और मेरे अंदर एक दर्द है इन लोगों के लिए और मैं आवाज उठाने के लिए आया हूँ कि कल मैं जज के पास भी गया था, इनकी एप्लीकेशन भी तैयार कर रहा हूँ कि कोर्ट में मैं लगाऊं ताकि इनको मालकाना हकूक मिल जाए। नहीं सर, ये आप एक दफा जो अपने मुस्लिम भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, ये इनको एक दफा जरूर बताइएगा कि हम इंग्लैंड से इस वक्त इनके साथ हैं। हम यकजहती का इजहार करते हुए हम बिला इम्तियाज साहब की आवाज बनेंगे और आप भी बिला इम्तियाज एक दूसरे का सहारा बने। प्लीज। शुक्रिया। टीवी का नाम जरा क्लियर बता दो। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू पास्टर टीवी है, यूके से है, तो वो आपकी आवाज को पूरी दुनिया में जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो खुदा करे कि आला हुकाम जो हैं इस बात पर नजर करें और आपकी पस्तहाली को देखें वो। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं हम वक्त, और हम इस बात को हाईलाइट करेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई है इस इलाके के साथ, इस इलाके को देखा जाए, आला हुकाम देखें, वजीर आजम इमरान खान देखें, ताकि आपको बालिकाना हकूक या कोई ना कोई कानूनी तौर पर फैसिलिटी मिले ताकि आपके घर महफूज रह सके।
जी बहुत 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 शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और इस कुछ तमन्नाओं के साथ, उम्मीदों के साथ कि आपका मसला जल्द आला हकाम तक पहुंचेगा, वो हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सबका रब ताला हामी हो, नासर हो। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।